तो केम जो मनले मौजमान है। तो ये है सीज़न 1 एपिसोड 4 जो हमारी बॉयज़ की बढ़िया सी सीरीज़ चल रही है। उसका 18 प्लस हो अगर तो अमेज़ॉन प्राइम पे ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। 18 प्लस प्रॉपर 18 प्लस है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून खराबा, न्यूडिटी, बहुत ही आप समझ सकते हो वो सब चीज़ें। तो उससे नीचे हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो, बहुत ही अच्छे से आपको पता चल जाएगा। पूरी सीज़न के रिलेटेड अच्छे से बता दूंगा। और ये एपिसोड में अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो अगर एक सुपर हीरो के सामने लोगों को बचाना हो तो वो क्या करेगा रियल में। उसके पास कोई अगर ऑप्शन बचा ही ना हो कि अब इन लोगों को कैसे बचाऊँ तो वो करेगा क्या, तो वही ये पूरे के पूरे एपिसोड में आपको पता चलने वाला है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब, सब कुछ जो करना है जल्दी से जल्दी कर दो। ना पसंद आए तो भी लिख दो कमेंट में कि क्या पसंद नहीं आया क्या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में जो बूचर है ना वो किसी औरत के साथ जो बातें करते हुए दिखाया जाता है। बूचर का एक सपना होता है ना वो टूट जाता है एकदम से, वो सपना देख रहा होता है रियल में। बूचर जो डेप्यूटी डायरेक्टर ना वो उसके वहाँ पे पहुँच जाता है तुरंत। वो डेप्यूटी डायरेक्टर को कहता है कि सारे सुपर्स है ना वो एक कंपाउंड वी नाम का सीरम है ना हम वो लेते हैं। डेप्यूटी उस कंपाउंड का सबूत मांगती है कि तुम सबूत दो तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। वो बूचर कहता है कि मेरे पास तो नहीं है। सूजन जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वो कहती है कि वो हेरोइन है ना, मतलब या कोई भी ड्रग वो हो सकता है, वो जो वो लोग ले रहे हो तो वो कंपाउंड वी ड्रग या कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रूफ लेके आओ तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। बूचर कहता है कि तुम सुपर्स है ना, मतलब वो सुपर्स को सुप्स भी कहता है कभी कभी, तो वो कहता है कि सुपर्स को कैसे डिफेंस में जाने दे सकती हो। कल अगर होमलैंडर को पूरी चाइनीज़ आर्मी तबाह करनी हो तो वो अकेला ही कर सकता है। और कल अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है ना उसकी चाबी वॉट के हाथों में आ गई तो तुम्हें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। सूजन कहती है कि कुछ सबूत लेके आओ फिर मैं कुछ कर सकती हूँ आगे। पॉपक्लो जो बूचर को बताती है कि जब भी ए ट्रेन उसको मिलने आता है ना तो वो नूडल्स लेक एक ऐसी जगह है ना वो वहाँ पे जाता था और वो सब कुछ लेके आता था। फ्रेंची लोगों को एक आदमी दिखाता है जो नूडल्स के साथ एक बंदूक भी होती है उसके साथ, उसके पास होती है। वो बाहर से चल रहा होता है और वो दोनों गाड़ी में होता है फ्रेंची लोग, तो वो देख लेता है कि भाई इसके पास नूडल्स भी और गन भी है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक अंडरग्राउंड जगह पे वो लोग पहुँच जाते हैं। फ्रेंची को एक लेडी दिखती है जो जेल के अंदर उसको डाल रखा होता है, वो सिर्फ टीवी देख रही होती है। वो जेल का दरवाज़ा खोल देता है, तभी सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं फ्रेंची लोगों पर। उस औरत ने कुछ सुपर पावर्स होते हैं, कुछ अलग ही होती है वो औरत। डीप एक साइकाइट्रिस्ट होता है ना उसको जाके अपनी तकलीफ़ें बता रहा होता है कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं सब कुछ। वहाँ पे कंपाउंड वी होता है ना वो उसको ढूंढ लेता है, पॉपक्लो वाले उसके घर पे जगह पे जाके ढूंढ लेता है। एक मतलब गुड्डे के अंदर रखा होता है उसने, जो पॉपक्लो होती है ना उसने। वो बूचर को बताते हैं कि एक जगह से वो वहाँ पे आई है और ये सब कुछ चीज़ें ना वो उसको पता चल चुकी है, बताता है उसको। बूचर कहता है कि हमें उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। ह्यूई को एनी का मैसेज आता है। ह्यूई बताता है कि आज हम कॉफ़ी के लिए मिलने वाले थे ना। बूचर कहता है कि मिलने जाओ उसको, बट उसके फ़ोन में पैच डाल दो ताकि कुछ भी हो जाए ना, वो कुछ भी कर रही हो ना हमें पता चल जाए, हम सुन पाए वो कर क्या रही है। एक प्लेन हाईजैक हो जाता है ना, ऐसी न्यूज़ बताई जाती है कि वो पूरा का पूरा हाईजैक हो चुका है। स्टीलवेल उसको न्यूज़ पहुंचाई जाती है कि ये प्लेन के रिलेटेड। स्टीलवेल होमलैंडर और मेव को कहती है कि वो प्लेन को जाओ और तुम उसको बता दो उसकी हद के बाहर है वो, मतलब उसको जाके बचा लो या फिर कुछ भी कर सकते हो तुम जाके, बट ऐसा नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ हो जाए वहाँ जाके, ऐसा स्टीलवेल बताती है कि जाके प्लेन को बचा दो वो हाईजैकर्स से। कोई भी कांग्रेसी हमारे अगेंस्ट होगा ना वो खड़ा नहीं हो पाएगा अगर आपने तुम दोनों ने जाके है ना ये पूरा का पूरा बचा लिया ना प्लेन को। तो फ्रेंची कुछ बेहोशी की दवाई होती है ना वो लेता है ताकि उस लड़की को दे सके, मतलब वो कुछ जगह होती है वहाँ जाके वो दवाई ले लेता है। डीप आके स्टीलवेल को बताता है कि वो डॉल्फिन्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ए ट्रेन सीधा घर आके पूछता है कि कंपाउंड वी के बारे में उसको पूछता है और पॉपुलर ने उसको किसको दिया और वो सब कुछ पूछता है। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं बताया कंपाउंड वी के बारे में और किसी को नहीं पता ये कंपाउंड वी के बारे में कुछ भी। ए ट्रेन पॉपक्लो को होमलैंडर होता है ना उसके बारे में पूछता है और सब कुछ। ए ट्रेन पॉपक्लोन को कहता है कि पॉपक्लो को कहता है कि होमलैंडर को ये सब कुछ पता चला है ना उसके पहले बता दो कि तुमने किस किस को बताया कंपाउंड वी के बारे में। वो औरत एक एसपीए में जाके वहाँ की ओनर होती है ना उसको मार देती।
वो औरत जो नीचे छुपी हुई थी ना जेल में, वो एसपीए के वहाँ के कुछ ओनर्स और वो लोग हैं ना उनको मार डालती है। हुई और स्टारलाइट है ना वो कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह पे मिल जाते हैं और वो वहाँ पे बॉलिंग और वो सब कर रहे होते हैं। ह्यूई स्टारलाइट से ट्रांसल्यूशन के बारे में पूछता है। स्टारलाइट बताती है कि वो मतलब ही तो था, पर वो कुछ टाइम से वहाँ पे गायब है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके साथ मैंने ज़्यादा टाइम नहीं बिताया तो मुझे नहीं पता है। ये सुन के ह्यूई की हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसी ने उसको मारा है ट्रांसल्यूसेंट को। हाईजैक हुए प्लेन में होमलैंडर और क्वीन माई वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सबको बोलते हैं कि हम तुम सबको बचा लेंगे कुछ भी हो जाए वहाँ पे। सब लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं क्योंकि उन लोगों ने वो हाईजैकर्स को मार डाला और सब कुछ कर दिया और उनको बचा लिया, तो सब तारीफ़ करते हैं उनका। होमलैंडर अपनी एक गलती करते हैं, वो गलती से ना जो मतलब 2 पायलट्स होते हैं ना उसमें से एक वहाँ पे 2 पायलट्स को उसके सामने एक जो हाईजैकर होता है उसने उन पे गन चला रखी होती है, उनको मारते टाइम होमलैंडर की जो लेज़र होती है ना वो प्लेन पे लग जाती है और प्लेन पूरा का पूरा क्रैश होने की कगार पे आ जाता है। वो गलती हो जाती है होमलैंडर से। होमलैंडर और मईव है ना वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए क्या नहीं, कि भाई नहीं बचा सकते इन लोगों को। होमलैंडर सबको झूठी तसल्ली देता है कि हम तुम लोगों को बचा लेंगे यार कुछ भी हो जाए, वो मतलब नाटक ही कर रहा होता है, उसको भी पता होता है कि वो नहीं बचाने वाला इन लोगों को। वो दोनों पूरे प्लेन में जितने भी लोग हैं ना वो सभी लोगों को मरने के लिए प्लेन में ही छोड़ देते हैं। वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमको लोगों को बचा लो। होमलैंडर चाहता तो बचा सकता था, वो पूरे प्लेन को कुछ भी करके सारे लोगों को एक साथ मेव होती है ना उसको भी दिखाया जाता है कि वो थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है कि यार कुछ लोगों को कुछ बच्चों को तो बचा लो, पर होमलैंडर कहता है कि अगर तुम्हें करना ही है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो या फिर यहाँ पे रह सकती हो। तो मेव कहती है कि ठीक है मैं होमलैंडर के साथ आती हूँ, मतलब बोलती है कि ठीक है ये सब कुछ हो सकता है, और प्लेन को वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को वहीं पे छोड़ देता है मरने के लिए। गलत तसल्ली दे रहा था। अब ये पता चलता है कि सुपर्स लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं। पूरे प्लेन को वहीं पे छोड़ के नीचे आ जाते हैं, मतलब मरने के लिए छोड़ देते हैं। एमएम उस खून करती औरत होती है ना उसका नाम बताता है सबको, रूबेटो चो ऐसा नाम बताता है। 4 बच्चों की माँ है, मैक्सिकन खाने की दीवानी है और एशिया में तस्करी करते हुए सबको यहाँ पे लाई थी ऐसा बताती है। बूचर कहता है कि एट्रेन उस औरत को बहुत ही जल्द ढूंढ लेगा। फ्रेंची बताता है कि उसे पता है वो वहाँ पे क्या कर रही थी और सब कुछ पूछती है। वो पेन स्टेशन जा रही है, मतलब ऐसा बताता है वो वापस अपने घर जाना चाहती है फ्रेंची, ऐसा सबको बताता है। एमएम बताता है कि उसे पता चला है कि कंपाउंड वी उस इज़ीक्यूएल की सुपर चैरिटी के वहाँ पे भी दिखा, मतलब उसको ऐसा पता चला है कि वहाँ पे है और वहाँ पे भी था। वो जीसस का नाम जपने वाला है, मतलब ऐसे नाटक कर रहा है वहाँ जाके, और वो उसका नाम यूज़ करता है जीसस का, ताकि वो अपने जो कंपाउंड व्यू और सबके ना वो सब कुछ बेच सके और ये सब कुछ कर सके। फ्रेंची उस लड़की को ढूंढ लेता है, वो खुद को मतलब उसकी बचपन की कहानी बताता है उस लड़की को, ताकि वो उसको मतलब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी होती है ना, तो फ्रेंची उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत बातें करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको ऐसा ना लगे कि फ्रेंची उसके अगेंस्ट है उस लड़की के। कैसे वो उसकी मतलब फ्रेंची बताता है कि कैसे वो उसकी माँ को मिलने जाता था घर पे, उसका बाप उसे जाने नहीं देता था, बहुत परेशान करता था, वो सब कुछ बताता है। वो उस लड़की की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर कुछ आवाज़ें पीछे से आती है ना तो तुरंत वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। खाना खाते टाइम ह्यूई को रॉबिन का मतलब दिखाई देती है, उसको याद आ रही होती है, जैसे वो स्टारलाइट के साथ बैठा है ना तो उसको पीछे रॉबिन दिखाई देती है, वो उसका रियल में वहम होता है। स्टारलाइट को फ़ोन का जो होती है ना वो उसका फ़ोन होता है ना, स्टारलाइट बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो उतने टाइम में जो हमारा ह्यूई है उसके फ़ोन में पैच डाल देता है ताकि जो हमारे बूचर ने बताया था ना वैसे कर देता है वो। एमएम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है फ्रेंची पर, उसकी वजह से वो लड़की भाग गई और वो सब कुछ बताता है। दोनों बूचर को मतलब बूचर बीच में आ जाता है और वो दोनों को संभाल लेता है कि भाई बस करो, लड़ना बंद करो और सब कुछ, और हमें मिल के काम करना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ दोनों के बीच में वापस ठीक कर देता है सब। डीप एक डॉल्फिन से बातें करते हुए दिखाया जाता है। पुलिस आके उसकी कार रोक लेती है। जैसे ही वो ब्रेक लगाता है ना वो डॉल्फिन आके मतलब वो कांच होता है ना वो तोड़ के सीधी आगे निकल जाती है। रोड पर एक ट्रक आ रहा होता है ना वो सीधा डॉल्फिन को वहीं पे कुचल डालता है और वहीं पे पूरी की पूरी डॉल्फिन मर जाती है। वो जो एक ट्रेन होता है ना वो ट्रेन के आगे जाती है और चीज़ें दिखाई जाती है। जो डॉल्फिन है ना वो मतलब बातें कर सकती है डीप के साथ और ये सब कुछ दिखाया जाता है।
उस लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन के आगे आ जाती है मरने के लिए, पता नहीं क्या कर रही होती है, भागने की कोशिश कर रही होती है सबसे, पर ए ट्रेन होता है ना वो वहाँ पे एकदम से आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और साइड में ले जाता है कहीं पे और उसको बहुत ही ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देता है। बहुत ही ज़्यादा मारता है ए ट्रेन उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वहाँ से भाग चुकी थी, इसलिए वो उसको पकड़ना ज़रूरी है। उस लड़की का भी राज आगे के एपिसोड्स में खुलने वाला है, तो स्टे ट्यून रहो, ठीक है। तो तीनों जो लोग होते हैं ना, अपने बूचर और वो लोग, वो लड़की के पीछे चले जाते हैं। फ्रेंची पर वो लड़की हमला कर देती है और उसको, ये हमला तब हुआ होता है जब ए ट्रेन होता है ना, तो एकदम से चिल्ला देता है वहाँ पे वो लोग कि ए ट्रेन आ गया यहाँ पे, तो पब्लिक ए ट्रेन के पास जाती है। अब ए ट्रेन देख लेता है कि पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक के सामने तो वो मार नहीं सकता है उस लड़की को, तो उतने में वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और वो ये तीनों के तीनों हमारे बूचर लोग हैं ना, वो लड़की का पीछा करते हैं और वो फ्रेंची जैसे ही उस लड़की को साथ वापस बात करने जाता है ना, वो लड़की उस पर हमला कर देती है। पर वो कुछ भी करे उसके पहले जो बूचर है ना, वो एक स्मोक बॉम्ब डाल देता है और उसको बेहोश कर देता है, मतलब ले जाता है वहाँ पे बेहोश करके। प्लेन के टुकड़े मलबे जितनी भी होती हैं ना, वो सारी चीज़ें है ना, मलबे मतलब वो जो पूरा का पूरा पानी के अंदर जो प्लेन गिरा था ना जब वो बचाने गए थे होमलैंडर, वो सब तो वो सारा किनारे पे आ रहा होता है। होमलैंडर टीवी में कहता है कि हम प्लेन के गिरने के 3 मिनट बाद पहुंचे थे, और ये सारा का सारा झूठ बोल रहा होता है वो, मतलब वो बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और ये सब कुछ किया, पर हमने एंड में फैसला लेने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि हम कैसे बचाएं और ये सब कुछ। ऑफ कोर्स ये होमलैंडर बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है टीवी के सामने, जो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है उसी की तरफ, पर हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचाता, इसलिए करना हो गया हमसे, मतलब नहीं कर पाए, हम नहीं बचा पाए प्लेन को। सिंपैथी गेन करने की ट्राई कर रहा होता है, पर अगर मतलब बोलता है सारी टीवी के सामने ऐसा, होमलैंडर पूरी दुनिया को बताता है ये सारी चीज़ें। फिर वो एक बहुत ही अच्छा सा मास्टर प्लान खेलता है और वो बोलता है कि अगर नोरेट ने हमें पहले ही बता दिया होता ना इस प्लेन के हाईजैक के बारे में, तो हम पहले ही जाके उस प्लेन को बचा सकते थे। मतलब पूरे टीवी के, उनको तो भाई आर्मी के अंदर ज्वाइन होना है, तो होमलैंडर अपना दिमाग लगा के बोल देता है ये चीज़ कि पहले हमें बता दिया होता तो हम पहले ही जाके उसको बता दे, मतलब बचा सकते थे। अगर वो हमें मिलिट्री के अंदर आने देंगे ना, तो हम ऐसी चीज़ें कभी होने ही नहीं देंगे, ऐसा होमलैंडर पूरी दुनिया के सामने मतलब टीवी में बताता है। सब लोग होमलैंडर की इन बातों से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई होमलैंडर ही हम लोगों को बचाएगा और सब इसको आर्मी में ले जाओ और सब कुछ। पर सच्चाई तो सिर्फ क्वीन मेव और होमलैंडर ही जानते हैं कि भाई उन लोगों ने वहाँ जाके उन लोगों के साथ किया क्या था। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, अभी तो देखो क्या क्या चीज़ें खुलने वाली है, मज़ा आएगा। मिलते हैं, बाय बाय।